हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा और अपने वादे के मुताबिक कल हमने आपसे कहा था कि लेके आ रहे हैं आपके लिए एक यूनिक प्रोग्राम ऑन यूट्यूब, घर हो तो ऐसा। कल दिया था इसका एक टीजर यानी कि ट्रेलर और वो आपने देखा होगा। और आज हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम का पार्ट नंबर 1, यानी कि ये प्रोग्राम घर हो तो ऐसा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, घर में बुजुर्गों के लिए है, आपके प्रोफेशन के लिए है, आपकी मकान दुकान हर वो चीज जो आपके जहन में है उसके लिए है। घर कैसा हो? घर दरअसल सपनों का घर। जी हां, घर हो तो ऐसा, यही तो कार्यक्रम है इसका पार्ट 1। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। जी हां, घर हो तो ऐसा। ये प्रोग्राम है प्रकृति का, ये प्रोग्राम है प्रकृति से निकली हुई ऊर्जा का। तो यानी कि आप, मैं, हम सब, साथ में नेचर और साथ में नेचर की ऊर्जा यानी कि एनर्जी। होम, नेचर एंड एनर्जीज, इनका आपस में क्या महत्व है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इनका आपस में क्या जोड़ है, इनका आपस में क्या बैलेंस है, यही है घर हो तो ऐसा। यानी कि प्रकृति का बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो क्या होता है? महामारियां फैल सकती हैं, तूफान आ सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं, समुद्र के अंदर बड़े बड़े तूफान उठ सकते हैं, जिसे कहा जाए आपका अर्थक्वेक आ सकते हैं, वोल्केनो आ सकते हैं, सृष्टि का नाश विनाश हो सकता है, जंगलों में बड़ी बड़ी आग लग सकती है। जी हां, क्या नहीं होता है प्रकृति के अंदर, हर चीज होती है, क्योंकि प्रकृति में यही तो सब कुछ है। यही तो है पृथ्वी, यहीं पर है आकाश, और इसी पृथ्वी पर आपके पंचतत्व या पृथ्वी से जुड़े हुए पंचतत्व। पृथ्वी और आकाश तो एक पंचतत्व हो गए, लेकिन जो 3 और जो तत्व हैं, जल, अग्नि और वायु, ये 3 मेन और हो गए आपके। यानी कि हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में भी तो वायु है, जल है और अग्नि है, और जीवन में भी यही है। प्रकृति के इन्हीं सिद्धांतों को, प्रकृति के इन्हीं चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर से इसका कनेक्शन क्या है। घर से बहुत सारी चीजों का कनेक्शन है नेचर में, एक नहीं बहुत सारी। हम उसी के विज्ञान से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रकृति के सिद्धांतों के द्वारा, साइंस के द्वारा अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी कि ये कहा जाए कि एक ऐसा कार्यक्रम जो दुख और सुख का प्रोग्राम भी है, आप जो सोचते हैं उसका प्रोग्राम है। कभी कभी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में नहीं बन पाती हैं, ये उसका प्रोग्राम भी है। तो मैं ये कहूँगा, आप ये समझ के चलिए कि हम प्रकृति के अंदर से ही वो सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे जिसकी आपको तलाश है। जब भी हम प्रकृति से दूर होते हैं, हम दुखों को इनवाइट करते हैं। जब प्रकृति के साथ होते हैं, हम सुख को इनवाइट करते हैं। यानी कि हमारे सारे सुख और दुख प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। नेचर, और नेचर क्या है? ऊर्जाएं हैं। जो तत्व मैंने गिनाए ये क्या है? ये भी ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं। एनर्जीज का बैलेंस अगर बाहर बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम, बॉडी में बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम, आपके घर में बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम, आपकी दुकान, आपके शोरूम, आपके प्रोफेशनल प्लेस में बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम, स्कूल में बिगड़ जाए, हॉस्पिटल में बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम। हर जगह नेचर अपना काम करती है। जब कभी नेचर का बैलेंस बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है, तभी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां और महामारियां आती हैं। 1918 अगर याद कीजिए, स्पेनिश फ्लू आया था दुनिया के अंदर। आबादी होगी करीब 100-150 करोड़ की उस टाइम। 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए थे, और अनुमानता उसमें 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में डेथ हुई थी। और इंडिया, जो कि उस टाइम कंबाइंड था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी बड़ी संख्या में डेथ हुई थी। ये क्या है? ये भी प्रकृति है।
तो जहां उत्पत्ति यानी कि पैदाइश यानी कि चीज़ें जो पैदा होती हैं वो नेचर से होती हैं, जो विनाश होता है तो वो भी नेचर से होता है। कहीं ना कहीं हमें इस बात की फिक्र रहती है कि हमारा जो घर है वो अच्छा हो, सुंदर हो, सुकून वाला हो, शांति वाला हो, उसमें वेल्थ हो, पैसा हो, साथ में बच्चे पढ़ पाएँ, तरक्की कर पाएँ, सबको पढ़ाई मिले अच्छी खासी, ये सब चीज़ें होती हैं। घर कहीं भी हो, घर अच्छा हो, घर सुंदर हो, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं वही तो आपके पास लेके आएंगे, क्योंकि घर और प्रकृति दोनों का अटूट संबंध है, बहुत गहरा गहरा संबंध है। इसी संबंध को समझेंगे, इसी संबंध को पहचानेंगे, इसी संबंध के जो सीक्रेट्स हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी घर में जाके बहुत अच्छा लगता है तो सोचिए अच्छा क्यों लगता है। किसी किसी घर में गए, आप गए, किसी दुकान में गए, शोरूम में गए, किसी के पास चले गए, आपको बहुत सुंदर लगता है और आपको लगता है वहाँ पे कुछ और देर गुजारी जाए। ऐसे ही कई बार कई आप मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जाते हैं तो मॉन्यूमेंट के ऊपर भी जाके आपको लगता है कि कुछ देर और गुजार ली जाए, जाने को मन नहीं करता। किसी गार्डन में चले गए, वहाँ से आने को मन नहीं करता। किसी हिल स्टेशन चले गए, वहाँ रहने को मन नहीं करता। तो घर यानी कि ऐसा घर जहाँ पे इंसान का रहने को मन करे, सुबह निकले तो शाम को जल्दी आने को मन करे। और कई बार घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके आने को मन नहीं करता है, वहाँ पे हमेशा इरिटेशन रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, एंगर रहता है और चीज़ें बन नहीं पाती हैं, कोहेशन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, सौहार्द नहीं हो पाता। वो सौहार्द क्यों नहीं होता, उसके कारण सिर्फ नेचर के अंदर है, सिर्फ नेचर के अंदर। हमें नेचर को फिर से पाना है, उसके साथ फिर से मिलके चलना है। अब यहाँ पे प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, नेचर के जो लॉज हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर जो होता है ना वो एक तरह से हम सबकी ज़िंदगी को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर है। नेचर के अंदर जैसे मैंने 5 तत्व बताए, सब कुछ है। उसके अलावा हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो हमारी दिशाएं हैं, हमारे रंग हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, सबका ही तो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये सब बातें हैं। तो सपनों का घर जैसा भी हो, जहाँ भी हो, घर वही अच्छा जहाँ पे आपको खूबसूरती नज़र आए, शांति मिले। चाहे वो समुद्र के किनारे घर हो, जी हाँ, बहुत घर होते हैं समुद्र के किनारे और लोगों को जाना अच्छा लगता है। तो घर कहाँ हो, समुद्र किनारे भी हो सकता है। घर आपका पहाड़ों पे भी हो सकता है, हिल स्टेशन पे हो सकता है, वो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके कुछ दिन रहना अच्छा लगता है। और जिनके पास ज़्यादा साधन है वो वहाँ पर अपना एक परमानेंट छोटा घर भी बना के रखते हैं कि जब कभी जाना पड़े अपने घर में जाके रहें। या हो सकता है शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, आप वहाँ रहते हैं। अब शहरों में पहले छोटे मकान हुआ करते थे, अब बड़े मकान हैं, अट्टालिकाएँ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि वो जो घर हैं एक तरह से अभी थोड़े से मतलब छोटे पड़ते हैं, बालकनीज की भी कमी हो जाती हैं, ओपन स्पेसेस कम हैं, रोशनी और हवा शायद उतनी अच्छी नहीं आ पाती जितनी बाकी घरों में आ पाती थी। लेकिन अब दुनिया इसी रंग से आगे बढ़ रही है तो उसी में जीना है और उसी के अंदर नेचर को वापस खोज के कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके। या फिर घर गांव में, जी हाँ, गांव की कल्पना हमेशा हमारे माइंड में रहती है कि कहीं गांव में घर हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, हरियाली हो, पहाड़ हो, नदियां हो, पानी हो, तालाब हो, शांति हो, सुकून हो। कई बार लोग अपने फार्म हाउस बनाते हैं दूर जाके, इसलिए बनाते हैं कि शायद वहाँ जाके उनको सुकून मिल सके। या फिर आपका कोई घर वन में हो, जी हाँ, वन में मतलब जंगल में लोग बनाते हैं। कई बार वो वुड हाउसेस भी होते हैं, लोग वुड हाउस में जाके रहना पसंद भी करते हैं, तो ये भी हो सकता है। यानी कि हर चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचर से जुड़ी हुई है, चाहे हम पहाड़ पे हैं, चाहे धरती पे हैं, चाहे समुद्र किनारे हैं, चाहे वन में हैं या कहीं और हैं।
चीज़ें जो हैं वो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ी रहती हैं। प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपको धन धान्य की पूर्णता मिलेगी, पैसा मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि घर तो वही जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले। तो घर और मकान में कुछ तो फर्क होता होगा ना। घर हम किसे कहते हैं और मकान किसे कहते हैं? चलिए थोड़ा सा इन दोनों का फर्क जान लेते हैं। घर क्या है, मकान क्या है? व्हाट इज ए होम एंड व्हाट इज ए हाउस? देखें इसको। तो घर और मकान पहले देखते हैं बनता कहां पर है। एक छोटा सा प्रश्न है, घर और मकान बनता कहां पर है? सिंपल क्वेश्चन है। कहां पर? भूमि पर, जमीन पर, पृथ्वी पर। और कहां बनेगा? यही बनाएंगे ना आप। अगर आप धरती से थोड़ा सा ऊपर ट्री हाउस भी बनाना चाहते हैं तो है तो धरती पर ही ना, देखा जाए तो, या धरती के ही किसी अंग पर है। सही बात है ना। तो भूमि जो है वो पृथ्वी है। तो आपका मकान कहां बनेगा, हाउस कहां बनेगा? धरती पर, पृथ्वी पर, भूमि पर। और इसका मतलब यह हुआ कि आपका जीवन भूमि से जुड़ा हुआ है। ये लाइन जरा गौर से सुनिएगा कि आपका जीवन भूमि से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा भी कर लेते हैं तो घूम फिर के तो भूमि पे ही उतरना पड़ता है ना आपको, विमान को। सही बात है, लैंडिंग तो वही होती है ना। तो आप उससे डिटैच नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो आपको भूमि के साथ ही जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। तो फिर आपका भाग्य कहां से आता है? आप रहते कहां हैं? भूमि पर। तो भाग्य कहां से आएगा? भूमि से। यानी कि आपका जीवन कहां से चलेगा? भूमि से। तो जहां से जीवन चलेगा वहीं से तो आपका भाग्य आएगा। या हो सकता है अभाग्य वहां से आए, बदकिस्मती वहां से आए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भूमि ही आपका भाग्य है। क्या है? भूमि ही आपका भाग्य है। तो भूमि के साथ जो आपका जुड़ाव है, जो आपका जोड़ है, जो आपका कनेक्शन है, जो आपका अटैचमेंट है, वो भूमि एक डिसाइडिंग फैक्टर है, पृथ्वी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि घर कैसा होगा, मकान कैसा होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि इस भूमि पर क्या है? वही मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है और ऊपर आकाश है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सारी चीजें फिर से तत्व वापस आ गए। पंचतत्व। पंचतत्व का मतलब 5 ऊर्जाएं, 5 एनर्जीज। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी धरती पर संरचनाएं हैं, पृथ्वी पर संरचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल, हिल्स हों, जो भी हों, वो किससे बनी है? पंचतत्वों से। पंचतत्व क्या है? एनर्जीज हैं। हमारा शरीर किससे बना है? पंचतत्वों से। फिर पंचतत्व क्या है? एनर्जीज हैं। तो जब हमारे शरीर की एनर्जी हमारी भूमि की एनर्जी से या भूमि पे बनी संरचना यानी कि मकान या स्ट्रक्चर की वजह से अगर वहां पे 2 एनर्जी एक साथ आती हैं तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जिस भूमि पर आप हों, जिस मकान में आप हों, उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो और आपकी ऊर्जा कम हो। और उस मकान में जब आप मकान से ऊर्जा ड्रॉ कर लेते हो, ले लेते हो, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और कभी ऐसा हो जाए कि उस मकान के अंदर ऊर्जा कम है और आपकी ऊर्जा ज़्यादा है और उस मकान में आप गए और उस मकान ने आपसे ऊर्जा ले ली, तो बस फिर ये समझ लीजिए कि आप कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो जगह आपको सफोकेट करेगी। इसका मतलब बात ले दे कि जब मैं नेचर की करता हूँ, वह पंच तत्वों की करता हूँ, तो फिर ऊर्जाओं की करता हूँ, एनर्जीज़ की करता हूँ। ये ऊर्जाएं ही हमारा भविष्य बनाती हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे एक देखिएगा कि अगर ऊर्जाएं संतुलन में हैं, बैलेंस्ड हैं, तो बात बच जाएगी। अगर ये एनर्जीज प्रकृति में से निकली हुई इम्बैलेंस्ड हैं तो समझो आप बीमार।
जैसे मैंने कहा कि प्रकृति में जब इम्बैलेंस हुआ तो हो सकता है सुनामी आए, वोल्केनोज में से लावा निकले, अर्थक्वेक आए, महामारी आए, जंगलों में आग आए, किसी और किस्म का विनाश आए। ये प्रकृति में जब संतुलन बिगड़ता है तो यही होता है। और अगर जीवन में हमारे मानव शरीर में संतुलन बिगड़ता है तो हम भी सफ़र करते हैं। और यही संतुलन पेड़ पौधों में भी है, यही संतुलन आपके जो बाकी जीव जंतु हैं उनमें भी है, क्योंकि यही चीज़ें उनके अंदर हैं। तो यानी कि संतुलन तो जीवन में हर जगह चाहिए आपको, बिना संतुलन के गुजारा ही नहीं है आपका। ये है मूल मंत्र। संतुलन गया यानी कि बैलेंस गया तो समझो जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं बाकी बचता है। यही मूल मंत्र है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है घर हो तो ऐसा। यानी कि हम बात करेंगे उस छोटे से एक स्ट्रक्चर की इस धरती पर बने हुए, जिसको हम कहते हैं मकान। क्योंकि मकान जिस धरती पर बना है, धरती के जिस कोने पे बना है, जिस टुकड़े पे बना है, वो आपका भाग्य बनाता है, क्योंकि भूमि ही भाग्य है। लोग बहुत किस्म के भाग्यों की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी साइंसेज हैं जो भाग्य की बात करती हैं, उनकी गणनाएं करती हैं। हम भूमि को भाग्य कहते हैं कि भूमि से आपका भाग्य निकलता है। जिस टुकड़े पे आप हैं, जिस हिस्से में आप हैं, वो आपके जीवन को संचालित करती है, वही आपके जीवन को बैलेंस करती है। तो देखते हैं इन दोनों की पहले परिभाषा क्या है, मकान क्या है और घर क्या है, थोड़ी नज़र मार के देखते हैं। ठीक है, तो मकान क्या होता है? मकान तो जी बना हुआ है ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, धातु का, मेटल का। पर उस मकान में इंसान नहीं है, मानव नहीं है, सिर्फ मटेरियल्स हैं। है तो वो भी पंचतत्व, मटेरियल्स हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा कब आती है? सोचिए, जान कब आती है? जब लोग वहां आ जाते हैं तो वो मकान बस जाता है और वो मकान बन जाता है घर। अगर वैसे जब कभी आप जाते हैं तो आपने कभी कहा है कि मैं घर खरीदने जा रहा हूं? आप मकान खरीदने जाते हैं, आप एक हाउस खरीदने जाते हैं, आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं। लेकिन जब आप उसमें जाके बस जाते हैं तो वो बन जाता है घर। यानी कि बिना आपके और मेरे घर नहीं बनता। ऐसे ही चिड़ियों का घोंसला भी तभी बसता है जब चिड़िया उसमें आके रहना शुरू करती है, नहीं तो तिनकों का बना हुआ उसका भी एक तरह से उसका मकान है वो। सही बात है कि नहीं? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक भाग्यशाली मकान क्या हो सकता है? आप किसे कह सकते हैं? भाग्यशाली वो जो धन धान्य से पूर्ण हो, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, यानी कि घर में लक्ष्मी का वास हो, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसके बाद आपका आता है कि उस घर में खुशियां होनी चाहिए। क्या खुशियां वहां पर आपको मिलती हैं? अब किसी किसी घर में जाके देखिए तो हर आदमी वहां पे ऐसा लगेगा जैसे वो दुखी है, वहां पर उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, सुख नहीं है, लोग रोते हुए नजर आते हैं। और किसी घर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, लोगों की उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अवसर मिल रहे हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है और वो प्रगति भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा घर है तो फिर खुशहाल घर है, यानी कि आप वहां पे खुश हैं। और कई ऐसे अभाग्यशाली घर होते हैं जहां पे लक्ष्मी और पैसे का कोई वास नहीं होता, दरिद्रता वास करती है, गरीबी वास करती है, दुखी दुख होते हैं, लोगों की प्रमोशन नहीं डिमोशन होती हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, बिजनेस नहीं चलते हैं, बीमारियां रहती हैं और कहीं ना कहीं प्रगति नहीं होती है। सही बात है। यही कारण है कि कई मकान बहुत भाग्यशाली होते हैं, कई मकान अभाग्यशाली होते हैं। कारण बैलेंस, नेचर में बैलेंस किसका? ऊर्जाओं का, एनर्जीज का। जिस मकान में बैलेंस अच्छा है वो घर अच्छा साबित होगा, जिस मकान के अंदर बैलेंस अच्छा नहीं है ऊर्जाओं का, वो घर बेकार हो जाएगा।
अब वही मैं जैसे मैंने बात किया था पहले कि किसी एक घर में गए तो आप प्रगति करते चले गए, सुख समृद्धि शांति और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और दूसरे में आप गए तो आप बर्बाद होते चले गए, व्यापार, आपका जॉब, सब कुछ खत्म होता चला जाता है। ये क्या है, क्या अल्टीमेटली मसला क्या है, समस्या क्या है? घूम फिर के अगर ये समस्या कहाँ से निकली है, प्रकृति से, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? प्रकृति से। यानी कि बैलेंस की कमी है। जो 5 ऊर्जाएं मैंने गिनाई कि 5 ऊर्जाओं का संगम जो होता है, जो बैलेंस होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे गांव शहर आपको ऐसे मिल जाएंगे, घर ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें आप शापित घर कहते हो, कर्स्ड। यूरोप में बहुत आपको मिलेंगे। हॉन्टेड हाउसेस कहते हैं, हॉन्टेड हवेलियां हैं, जहाँ पे जैसलमेर के पास भी इंडिया में एक पूरा का पूरा गांव है जो शापित है। वहाँ कहते हैं भूत प्रेतों का है, वहाँ पे रात में कोई ठहर नहीं सकता, जा नहीं सकता। क्या है ये शापित घर? क्यों लोग उनको भूत प्रेत का घर कहते हैं? यानी कि जो भी घर आपके लिए खुशियों का बसेरा नहीं ला सकता और दुख ही दुख लेके आता है, हर शहर में आपको मिल जाएंगे। वो घर बिकने बंद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बिक नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं नहीं तो बहुत गंदा घर है, मत खरीदो, वहां तो पैसा डुबोने वाली बात है। अगर उसके आसपास के घर सपोज 1 करोड़ के मिल रहे हैं, वो घर 20 लाख का बिक रहा है, लोग तो भी उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि घर ही शापित है। शापित क्यों है? कभी सोचा आपने? ये भी एनर्जी का इम्बैलेंस है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। वही तत्व फिर से वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे घरों में जहां पे बैलेंस नहीं होता एनर्जीज का, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते, बल्कि परिंदे पक्षी भी वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो शापित हैं। ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो कब्रिस्तान के पास होते हैं, शमशान भूमि के पास होते हैं, हॉस्पिटल के पास होते हैं। वहां भी बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं। कभी कभी किसी मंदिर या मस्जिद के साथ लगा हुआ एक प्लॉट या घर भी नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाता है, क्योंकि अच्छी एनर्जी सारी की सारी वो ऑस्पिशियस प्लेस, पवित्र प्लेस, मंदिर या मस्जिद, गिरजाघर, वो खींच के ले जाते हैं। तो जिस 7 के पीस के ऊपर आपका मकान है, फिर वहां की एनर्जी कम हो जाती है। तो देखा जाए तो घर वही जहां लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, जहां शांति हो, जहां समृद्धि हो। सही बात है ना? यही तो मकसद इस प्रोग्राम का, घर हो तो ऐसा। इस चैनल पे एक अनोखा प्रोग्राम। जी हाँ। तो एक चीज और जोड़ते हैं साथ में एक एक करके कि घर अच्छा कौन सा होकर। कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं, पुरखे कहते आए हैं, और जो भी वैज्ञानिक हैं या फिर जो जिनको नॉलेज है प्रकृति की, वो हमेशा ये कहते आए हैं कि घर वो अच्छा है जहां पे प्रचुर मात्रा में प्रकाश हो, सूरज की रोशनी आए, वो घर अच्छा माना जाता है। जहां पे वायु का आवागमन हो, यहां पे हवा बहुत अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन हो, वो घर अच्छा माना जाता है। जहां से जो साउंड निकलती हैं वो स्वीट हो, देखा जाए तो वो घर अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे घरों में इंसान को सुकून मिलता है। घर वो होते हैं जहां पे इंटरप्शन ना आए, बाधाएं ना आए। कई घरों में आपने सुना होगा कि बहुत इंटरप्शंस आते हैं, बाधा बहुत आती हैं, कोई काम ही शुरू नहीं हो पाता, शुरू हो पाता है तो खत्म नहीं हो पाता, बीच में ही रुक जाता है। कितनी बिल्डिंग्स आपने रोकी होंगी जो स्टार्ट हो गई और बीच में रुक गई। कारण क्या है? भूमि। भूमि, जी हां, क्योंकि भूमि ही भाग्य है। भूमि क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा तो फिर वही बात हो जाएगी जो पहले मैंने कही यहां पे। तो यहां पर हम अपने घर में चाहते क्या है अल्टीमेटली? आइए एक छोटी सी लिस्ट देख लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं यहां पर। तो ये हमारी आती है पहली लिस्ट। जी हाँ, ये पहली लिस्ट है हमारी। और सबकी एक अपेक्षा रहती है घर सुंदर हो। सुंदरता के कई पैमाने होते हैं, हर व्यक्ति का पैमाना अलग है। क्या पैमाना हो सकता है?
घर स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में साफ सफाई नहीं रखते हैं। घर ऊर्जावान होना चाहिए, एनर्जेटिक। अब एनर्जी कहाँ आएगी? जहाँ प्रकाश होगा, जहाँ वायु होगी। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना इसके लिए। ध्वनियाँ भी जहाँ मीठी हो तो वो ऊर्जावान हो जाएगा। तीसरी या चौथी बात, लोगों को वहाँ खुशी का एहसास होना चाहिए कि हाँ, लोग वहाँ खुश हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइडिंग फैक्टर है। लोग खुश हैं तो भूमि अच्छी है, मकान अच्छा है। लोग खुश नहीं हैं तो भूमि बुरी, मकान बुरा, घर बुरा। जहाँ बच्चे किलकारियाँ मारते हों, खुशी से खेलते हों, घर की वित्तीय स्थिति अच्छी हो, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो, लोग पैसे पैसे को मोहताज ना हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और आपस में भाईचारा हो, यानी कि सौहार्द हो। आगे देखते हैं इसके अंदर। घर वो जहां पे आगे बढ़ने के अवसर हो, अपॉर्चुनिटीज हो। कई बार आप सीवी भेज देते हैं, कॉल ही नहीं आता है, नौकरी कहां से लगेगी? सोचने वाली बात है। या कोई और अपॉर्चुनिटी है वो फुलफिल ही नहीं हो पाती है। घर में अच्छी खासी धूप आती हो, लोगों का दिमाग तीव्र बुद्धि का हो, अच्छा दिमाग चलता हो लोगों का, यानी कि पॉजिटिव एंड प्लेजेंट एंड प्रोडक्टिव माइंड हो, जहाँ पे लोग कोई चीज़ निर्माण कर सकें, आविष्कार कर सकें, इनोवेट कर सकें, अपने आप को री इन्वेंट कर सकें। ऐसा घर जहाँ पे इंसान सर्च कर सके, खोज कर सके। ऐसा घर जहाँ पे लोग हंसते भी हों, मनोरंजन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, सम्मान मिले, और घर पूर्ण हो धन और धान्य से, यानी कि पैसा, धन, धान्य सब पूर्ण हो। परिवार में कड़वाहट कम हो, लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में कोई तकरार ना हो, लक्ष्मी का वास हो, मुकदमेबाजी कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई घरों में आप देखेंगे सिर्फ लिटिगेशन, कभी पुलिस केस, कभी एक्साइज केस, कभी वैट का केस, कभी कस्टम्स का केस, यानी कोई और मुकदमेबाजी, ज़मीन का केस, मकानों के केस चलते ही रहते हैं। तो ऐसे मकान जहाँ से लिटिगेशंस कम हो या ना हो, वो ज़्यादा अच्छे गिने जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि धन धान्य के अवसर हो गए, बुरी हैबिट्स ना हो लोगों में। लोग बहुत सारी बुरी हैबिट्स, अब मैं क्या गिनाऊंगा, आपको सबको पता है कि वो हैबिट्स अल्टीमेटली क्या होती हैं। तो वो बुरी आदतें छोड़ दी जाए। वरिष्ठ लोगों को उनका उचित स्थान मिले, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। घर में बचत कर पाएँ आप। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ना बचत नहीं कर पाते हैं। घर में पैसा तो आता है, टिकता नहीं है, निकल जाता है। तो ये बात हो गई। अच्छी जगह ऐसी घर में हो जहाँ बच्चे बैठ के आराम से पढ़ सके, उनका दिल लगे। रचनात्मकता और सृजनात्मकता, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बल मिले, आप पेंटिंग कर सकें, स्क्रप्टिंग कर सकें, कोई एक ऐसा काम कर सकें जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो या यूज़ हो। और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जब मुसीबत के टाइम पे, बुरे समय में कहीं ना कहीं लोग या इंस्टीट्यूशंस आपका साथ दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुसीबत में तो कोई साथ देता नहीं है, लेकिन वो घर जहाँ पे लोगों को साथ मिल जाता है किसी का, वो हमेशा लकी गिना जाता है। अगर अगली स्लाइड में चलें तो जहाँ पे घर के जो प्रेम संबंध है लोगों में वो अच्छे हों, नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए अच्छा सुखद वातावरण हो, विदेश जाने के अवसर हों, चाहे पढ़ाई के हों या बिजनेस के हों या घूमने जा रहे हों। घर में पौधे लगाने की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि इस प्लांट्स क्या लगाएं, कैसे लगाएं। उन प्लांट्स के बारे में हम पूरा एक एपिसोड करेंगे। कहाँ प्लांट लगाएं, कैसे लगाएं, कौन सा प्लांट आपको सूट करेगा। कई बार क्या होता है कि उत्तर के जो दिशा के जो प्लांट्स हैं, जो पूर्व दिशा के प्लांट्स हैं या बाकी दिशाओं के जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन सी दिशा में कैसा प्लांट लगाएं ताकि वो पेड़ आपकी आती हुई सुबह की धूप को ना रोक सके, और शाम के समय ऐसा प्लांट जो कहाँ पे लगाएं कि उसकी छाया आपके घर पे ना पड़े, ताकि घर ही आपका छाया के अंदर आ जाए, तो उससे भी आप शकुन हो जाते हैं। तो पौधों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, पौधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में। तो पौधे कौन से लगाने चाहिए,
कैसे लगाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आपको सुन के हैरानी होगी कि जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में पैदा होता है, तो हर नक्षत्र का, जो 27 के 27 नक्षत्र हैं, उनका भी एक एक पौधा होता है। तो कभी इंसान आप समझिए कि परेशान है, तो अपने जो पौधा है, जो इंसान को सूट करता है, अगर उसका पौधारोपण करे, प्लांटेशन करे, तो उसके दुखों में कमी आ जाती है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक साइंस है। ये मैं बताऊंगा किसी एपिसोड में आगे चल के, क्योंकि घर हो तो ऐसा में हम आपको सबसे पहले विज्ञान समझा रहे हैं, साइंस समझा रहे हैं कि नेचर वर्क कैसे करती है और नेचर से उत्पन्न क्या होता है, ऊर्जाएं, क्योंकि नेचर ही ऊर्जा है। तो ये ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं, एनर्जीज काम कैसे करती हैं, आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे बैलेंस क्रिएट करती हैं। सामाजिक समरसता हो और साथ में विद्वेष ना हो लोगों के अंदर, जहाँ पे लोगों के लिए वस्तुओं को खरीदने की सुविधाएं हों, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल्स और जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हों। हालांकि सारी चीज़ें किसी को एक जीवन में मिलती नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मिले। सवाल तो हज़ारों हैं, सवाल मेरे पास आते भी हैं, आगे भी आएंगे। मैं उन सवालों के जवाब भी देता हूँ। इतनी जल्दी हम एपिसोड्स में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम विज्ञान समझाएंगे, बहुत सारे एपिसोड्स में नेचर को समझेंगे। उसके बाद फिर जब हम समस्याओं को उठाएंगे एक एक करके, तो तब हम आपके कुछ प्रश्नों के जवाब ज़रूर दे पाएंगे। या हो सकता है आपका प्रश्न ही इतना इम्पॉर्टेंट हो कि हमें उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बनाना पड़े, वो भी हम बनाएंगे। तो हज़ारों समस्याएं, हज़ारों परेशानियां, लोगों के पिटारे के अंदर पता नहीं कितनी कितनी क्वेश्चंस, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो लेके आएँ नेचर के द्वारा। और जवाब तो होंगे, जवाब नेचर के पास हैं। ज़रूरत किस बात की है, ढूंढने की, कि क्या नेचर में से हम समस्याओं के हल ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात कि आजकल बहुत सारे लोगों के मन में बहुत कुछ है, पर सुनता कौन है। घर हो तो ऐसा सुनेगा आपकी बात, क्योंकि ये प्रोग्राम ही अनोखा है, होम, नेचर एंड एनर्जीज। घर हो तो ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जवाब हम ही देंगे, और कौन देगा। हल कौन देगा, हम ही देंगे, और कौन देगा। और साथ में ये भी कहेंगे जवाब तो प्रकृति के पास है, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे आपके बिहाफ पे। हम आपको बताएंगे कि प्रकृति के किस कोने में, किस जगह पे वो जवाब छुपे हुए हैं, वहाँ से ढूंढ कर आपके लिए हम लेकर आएंगे उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं कि प्रकृति के पास है क्या, अल्टीमेटली नेचर जो है उसके पास है क्या है। तो मैंने शुरुआत में बात कर दी थी कि प्रकृति का आधार क्या है। प्रकृति का आधार है पंचतत्व, सिर्फ पंचतत्व, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसी को समझेंगे पहले, उसी को जानेंगे। और पंचतत्व यानी कि सारी सृष्टि का आधार। जी हाँ, सारी की सारी सृष्टि का आधार। क्या है ये पंचतत्व? वैसे तो डिटेल में पूरा एपिसोड करेंगे। पंचतत्व है क्या? पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बस सारी दुनिया इसी में है, सारी प्रकृति इसी में है। सब चीज़ों को इसी के द्वारा समझेंगे, और इसी से उत्पन्न हुई जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे दूसरा एक समझेंगे, एक दूसरा जो प्रकृति का एक और सूत्रधार है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 तत्वों के अलावा सूर्य, यानी कि अग्नि का भंडार, हमें जीवन देने वाला, ये प्रकृति का एक सूत्रधार है। यानी कि 5 तत्वों की बात करेंगे, तो उसके बाद सूर्य को भी समझेंगे कि सूर्य की इंपॉर्टेंस क्या है, और सूर्य का हमारी प्रकृति से क्या लेना देना है, क्या संबंध है।
इसके बाद हम चलेंगे सूर्य के बाद। अगला पॉइंट होगा कि दिशाएं भी सूर्य देता है। ये भी सही बात है कि सूर्य जो है बेसिकली वो दिशाओं का भी आधार है। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि दिशाएं सूर्य से कैसे निर्धारित होती हैं, क्योंकि जहाँ से सूर्य निकलता है उसी को हम कहा जाए तो हम पूर्व दिशा कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। तो वो दिशाओं की बात हो जाती है वहाँ पर आके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्व निर्धारित हो गई तो फिर बाकी दिशाओं को भी हम पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को आराम से निर्धारित कर पाते हैं। इसके बाद हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर, आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, क्या ये हमें प्रभावित करते हैं? यस, करते हैं जी, बहुत कुछ करते हैं। आधी पृथ्वी ऊपर, आधी पृथ्वी नीचे, यानी कि जिसे कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? आबादी कहाँ ज़्यादा है? क्या महत्व है इसका? और उसके साथ ही हम इसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, और कैसे हम देखा जाए तो हम इसके अंदर एक कनेक्शन को जोड़ेंगे, प्रकृति से आपके सवालों के जवाबों को लेके आएंगे। घर हो तो ऐसा, लेकिन घर सिर्फ बुनियाद है। घर बुनियाद है आपके प्रोफेशनल कैरियर की, घर बुनियाद है आपके स्पिरिचुअल कैरियर की, घर बुनियाद है आपकी हेल्थ की, घर बुनियाद है आपकी फैमिली की, घर बुनियाद है आपके सोशल सेटअप की, और घर बुनियाद है आपके लर्निंग प्रोसेस की, यानी कि जो आप सीखते हैं। ये सब चीज़ें भी तो यहीं पर आएंगी। घर हो तो ऐसा लंबी सीरीज़ है, ये छोटी सीरीज़ नहीं है ये, और यहाँ पे अलग अलग इश्यूज पे हम करेंगे बात आपसे, क्योंकि आपके लिए ही तो लाए हम ये प्रोग्राम। घर हो तो ऐसा, प्रकृति और ऊर्जा के सिद्धांतों के द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जल्दी अगले एपिसोड में कुछ नया लेके आते हैं इन्हीं चीज़ों से संबंधित। तो तब तक हम चाहेंगे आपसे आज्ञा। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आशा है ये एक तरह से जो पार्ट 1 है, पहले जो दिया था वो जो ट्रेलर था, ये आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम कैसे प्रकृति के साथ हर चीज़ को नेचर के साथ जोड़ के आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि नेचर के सीक्रेट्स क्या हैं, नेचर से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जीज हैं, उसके सीक्रेट क्या हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम उस सीमा तक आपको समझाएंगे जहाँ तक आज तक किसी ने नहीं समझाया आपको। तो मूल मंत्र यानी कि आसान भाषा में आम इंसान के लिए आपको बताएंगे कि जीवन सुखद कैसे हो, दुख कम कैसे हो। यानी कि प्रोग्राम क्या है ये? घर हो तो ऐसा। तो ये आपका था पार्ट 1 प्रोग्राम घर हो तो ऐसा का। आज्ञा दीजिए, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक इसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके लिंक अपने दोस्तों को आगे भेजिएगा और लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, क्योंकि प्रोग्राम आपके लिए है, यूनिक है, क्योंकि ये है घर हो तो ऐसा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे हम।